लॉरेंस बिश्नोई जेल से रहकर भी लोगों की मौत लिख देता है। अनमोल बिश्नोई के बारे में पता चला है कि वो यूएसए में छिपा हुआ है। अनमोल बिश्नोई वो ऐसे लोग हैं, यानी लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई जो एक कहीं ना कहीं अपना एक अलग गैंग तैयार करता है। अनमोल बिश्नोई क्या लगता है कि इस बार सच में वो पकड़े जाएंगे? उम्मीद यही जताई जा रही है कि उनको पकड़ा जाएगा, उसको भारत लाया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को खुले आसमान नहीं ज़्यादा पसंद आते, उसे जेल की सलाखें ज़्यादा पसंद आती है। ये तो है कि वो जेल में अभी धार्मिक किताबें भी पढ़ी है और उसके बाद जो है वो 12 दिन के मौन व्रत पर भी था। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो दाऊद की जगह लेना चाहता है और उससे आगे बढ़ना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई अब दाऊद यानी डी कंपनी के जैसे ही वो अपना एक सिक्का चलाना चाहता है। दाऊद तो एक भगौड़ा इंसान है जो पाकिस्तान में छुप छुप के रह रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के भगौड़े भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि सलमान खान के घर के बाहर जब फायरिंग हुई थी उस समय वो मोस्ट वांटेड था, और अभी जब बाबा सिद्दीकी की भी जब हत्या हुई थी तो उसमें भी उसका नाम आया है। तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करेंगे कि उसका लोकेशन पता चला है, जो ताज़ा अपडेट आई है उसमें पता चला है कि वो यूएसए में छिपा हुआ है। उसे भारत लाने की तैयारियां भी शुरू की गई है। इस पे और क्या ताज़ा अपडेट है ये हम जानेंगे हमारे सहयोगी सद्दाम करीम से। तो सद्दाम, जो लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में पता चला है कि वो यूएसए में छिपा हुआ है और उसे भारत लाने की प्रतिक्रिया जो वो स्टार्ट हो गई है, तो उस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल रुचि, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि अनमोल बिश्नोई का जो है अमेरिका में लोकेशन मिला है और उसे भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसी इस बात को लेकर सतर्क है। हर पहलू से इस पर जांच हो रही है कि वो आखिर वो कहाँ हैं, कैसे उनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। वो हर एंगल से जांच हो रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से रहकर भी लोगों की मौत लिख देता है। मौन व्रत पर इससे पहले वो था और उसके बाद जिस तरह से अनमोल बिश्नोई को ढूंढने की कोशिश हो रही है, उनको भारत लाने की कोशिश हो रही है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है रुचि, और सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि क्या जिस तरह से वो मौन व्रत पर है, यानी लॉरेंस बिश्नोई, इससे पहले जब भी वो मौन व्रत पे रहा है तो कुछ ना कुछ एक बड़ा अनहोनी हुआ है। जैसे बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड मामला सामने आया, इससे पहले सिद्धू मूसेवाले का अगर हम जिक्र करें तो अनमोल बिश्नोई वो ऐसे लोग हैं, यानी लॉरेंस बिश्नोई का वो भाई जो एक कहीं ना कहीं अपना एक अलग गैंग तैयार करता है, एक राज्य को संभालता है। चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, इसमें भी उसका नाम सामने रहा है। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई भले ही वो जो है भगत सिंह का भक्त बताता हो, लेकिन अनमोल बिश्नोई को लेकर भी एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर अभी भी सहमा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से पप्पू यादव को धमकी मिलती है, उसके बाद भले ही कल जो है उनका एक जो है आरोपी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन अनमोल बिश्नोई को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। और हो सकता है कि अगर वो क्योंकि अमेरिका में उनको चारों तरफ से जो है पुलिस ने घेरा है, और उसके बाद खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है, और वो ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो कुछ भागने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि उसका एनकाउंटर भी हो सकता है। रुचि, तो अगर अनमोल बिश्नोई, क्या लगता है कि इस बार सच में वो पकड़े जाएंगे कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो इतने ज़्यादा खतरनाक है और उनका नेटवर्क इतना ज़्यादा है, तो इस पे कितनी मतलब बातें निकल के आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो जांच का विषय है और ये इस पर सुरक्षा एजेंसी काम कर रही है। इस पर अभी कुछ कहना तो शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वहाँ से क्या कुछ खबरें निकल करके आती है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि उनको पकड़ा जाएगा, उसको भारत लाया जाएगा, और जब भारत लाया जाएगा तो जाहिर है कि कोर्ट जो है पूछताछ होगी। और खबर ये भी है कि लॉरेंस जेल से भी बाहर आ सकता है पूछताछ के लिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिस तरह से उसका नाम सामने आया, उसके गैंग ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली, क्योंकि अगर आप अतीत के उस पन्ने को जब पलटेंगे रुचि, तो आपको ये प्रतीत होगा कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई कोई भी घटना होती है, छोटी मोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, चाहे एपी ढिल्लो के घर के बाहर फायरिंग की मामला हो, चाहे सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो, सिद्धू मूसेवाले का मर्डर का मामला हो, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे पहले फेसबुक हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे सबसे पहले जिम्मेदारी वही लेते हैं। और वही खास तौर पर वो हो सकता है कि ये प्री प्लान हो या फिर अपने सुर्खियां बटोरने के लिए भी हो सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब भी कोई घटना हुआ है
तो लॉरेंस गैंग सबसे पहले सामने आता है कि हमने ऐसा करवाया। चाहे वो नादिर जो अभी घटना हुआ था दिल्ली में जिम वाले का, उसमें भी उस गैंग का नाम सामने आया था। लेकिन अनमोल बिश्नोई जो लॉरेंस से, लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि लॉरेंस से अनमोल बिश्नोई खतरनाक हो सकता है। लेकिन देखिए अब आगे क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। एक मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल में रह के अपना सारा काम करता है, उसे ये भी बीच में खबरें आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई को खुले आसमान नहीं ज़्यादा पसंद आते, उसे जेल की सलाखें ज़्यादा पसंद आती है। तो अगर अनमोल बिश्नोई के पकड़ भी लेते हैं तो क्या जितने भी क्राइम चीज़ें हो रही हैं वो कितने हद तक कम होगी या उससे कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाएगी? हाँ देखिए, ये तो है कि वो जेल में अभी धार्मिक किताबें भी पढ़ी है और उसके बाद जो है वो 12 दिन के मौन व्रत पर भी था। तो ये भी कहना शायद सही नहीं होगा, ये कहना गलत होगा कि अगर वो मौन व्रत पे था तो क्या पता वो धार्मिक चीज़ों के लिए किया गया हो, क्योंकि अमावस्या की वो रात उन्होंने दीपावली के दिन उन्होंने मौन व्रत तोड़ा था और धार्मिक किताबें पढ़ा है उसने। तो हो सकता है वो मतलब अपने धर्म से रिलेटेड या धार्मिक चीज़ों के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन सद्दाम, मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था और उसमें कमेंट्स भी बहुत सारे आए थे कि लॉरेंस बिश्नोई ऐसा इसलिए भी सडनली कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है और मतलब लोग धर्म से रिलेटेड वो करेंगे तो मे भी उनकी और फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाए। क्योंकि आप अभी जो फ़िलहाल की रिपोर्ट आ रही है उसमें आप देखेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई हीरो बनते जा रहे हैं, मतलब लोगों का एक क्रेज है कि आज हर कोई, एक युवा ऐसा, एक वर्ग ऐसा है, एक तबका ऐसा है, वो हर कोई लॉरेंस बनना चाहता। हमने कई सारी रिपोर्टें जनतंत्र टीवी पे किया है, अगर आप नहीं देखें वो रिपोर्ट तो आप जा करके सर्च करके आप लॉरेंस बिश्नोई का वो सारे वीडियो देख सकते हैं और उस कमेंट बॉक्स में रुचि यही जवाब मिलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई फ़ैन हूँ मैं, या फिर उसकी तारीफ़ करता हुआ लोग नज़र आता है। तो आज हर वो लोग, चाहे वो यंगस्टर के हैं, नौजवान के हैं, युवक के हैं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। अगर आप उनकी अच्छाई चीज़ें आप अपने अंदर ले रहे हैं, यानी भगत सिंह का वो भक्त बताते हैं, अगर आप भगत सिंह को मानते, क्योंकि भगत सिंह उनकी बात तो जुदा है, मतलब क्या कहना उनके बारे में, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर लॉरेंस को आप अपना कुछ मानते हैं तो ये खैर वो आपके ऊपर है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आप दाऊद यानी डी कंपनी के जैसे ही वो अपना एक सिक्का चलाना चाहता है, क्योंकि मुंबई ने वो जख्म के दिन, वो गहरे खून खराबा, वो दर्द, वो खून खराबा, वो शांत हुई मुंबई अब फिर से जो धधकने खूनी बनने लगी, उस रास्ते पे जो फिर से मतलब दोहराया जा रहा है, क्योंकि वो मुंबई अब शांत हो चुकी थी लेकिन फिर वो मुंबई सिसक रही है। मतलब तो ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए कारोबार जो है वो बड़े स्तर पे होता है मुंबई में, पैसे का लेन देन बहुत सारा होता है। तो जाहिर है हर जो कुख्यात गैंगस्टर होते हैं वो उनकी नज़र होती है कि पैसे वहाँ से आए, कुछ लोगों को धमका कर आए, डरा कर आए, सहमा कर आए, लेकिन यही चीज़ें हो रही है रुचि। और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें निकल के आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो दाऊद की जगह लेना चाहता है और उससे आगे बढ़ना चाहता है। और दाऊद जितना खतरनाक उस समय में था वो अपना दोस्त उतना ही जमाना चाहता है और अपने जड़े को उससे ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। मैं रुचि इस पे बस 10 सेकंड ऐड कर दूं कि दाऊद की जो उम्र है वो लॉरेंस बिश्नोई से कहीं, जितना इसकी क्राइम की दुनिया का जितनी उम्र है दाऊद का, उतना शायद इनकी उम्र है लॉरेंस का। तो लॉरेंस और दाऊद में तुलना करना, भले ही आज लॉरेंस एक बड़ा गैंगस्टर के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन दाऊद तो एक भगौड़ा इंसान है जो पाकिस्तान में छुप छुप के रह रहा है और अभी क्या मतलब कहाँ है, क्या किस हाल में है, वो तो उसी को पता होगा। लेकिन लॉरेंस आज के दिन में जो उसने एक मतलब अपना एक छाप छोड़ा है, ये भी एक कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है लॉरेंस को इस बात का दर्द हो कि वो दाऊद से बड़ा बने, और देखिए ये सब चीज़ें निकल कर के आएगी, इसके लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे सहयोगी सद्दाम ने सारे सवालों का जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका से अनमोल बिश्नोई को कब लाया जाता है। क्या वो भारत आते ही उसका इनकाउंटर हो जाता है या वो किसी के जीवन में काल बन के आता है। इन सभी मुद्दों पे हमारी पैनी नज़र रहेगी। इन्हीं सभी बातों का जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।